दिवाली के जाने के बाद क्या आप भी जले हुए दियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कई तरीक़ों से हम इन्हें उपयोग कर सकते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। दियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें इधर-उधर फेंक देने से इन्हीं दियों से हम लक्ष्मी माँ का स्वागत करते हैं दीपावली के दिन, और इधर-उधर कूड़ेदान में पैर लगता है जानवरों का, तो इसका अपमान होता है और माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है। हम अपने हर रोज़ के रोज़मर्रा के कामों में कई तरीके से इन दियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन दियों का लाइफ हैक। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। कई सारे ऐसे दीपक रह जाते हैं जिसकी बातियां रह जाती है तेल से भरी हुई। कई सारे दिए तो ऐसे भी रह जाते हैं जिसमें तेल पूरा भरा रह जाता है। तो इन सारे बातियों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। सारी बातियों को मैंने इकट्ठा कर लिया है एक बड़ा दिया लेकर, और सारे बातियों को एक जगह इकट्ठा कर कर मैं इसमें कुछ लौंग डालूँगी, लौंग के टुकड़े। और तो इसके बाद अब कैसे इन्हें यूज़ करना है अब हम जानेंगे। तो अब हम लेंगे लौंग। लौंग जो होता है वो हमारे घरों से सारी नेगेटिविटी को दूर करता है, और इसका अरोमा भी हमारे घर को बहुत इन्वायरमेंट को बहुत साफ़ सुथरा करता है। और जो मैं अभी एक रेमेडी बताऊंगी उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सरसों की तेल एक कप में ले लिया, उसमें लौंग को डाल दिया है और कुछ तेज पत्ता के पत्ते ले लिए हैं। और इसका उपयोग इतना प्रभावशाली है कि आजकल हम लोग इतने मच्छर मक्खियों से परेशान रहते हैं। गुड नाइट की जो कॉइल जलाते हैं, और जो हेल्थ के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में रहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी हो या फिर बच्चे बड़े या बूढ़े, सबको गुड नाइट की जो स्मेल होती है वो जहरीली लगती रहती है और उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये उपयोग आप करेंगे तो घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। आप इसे कर कर ज़रूर देखें। और तेज पत्ता को, लौंग को सरसों के तेल में अच्छे से डुबोकर और चारों तरफ घुमा लें और उसे अच्छे से सरसों के तेल से गीला कर लें। अब जैसे हम लोग एक गुड नाइट का फास्ट कार्ड आता है ना, बस उसी तरह से इसे जलाना है। और जलाकर बस इसे पूरा जलाना नहीं है, बस इसका धुआं चारों तरफ घर में फैलाना है। तो अब मैं इन बातियों के बीच में तेज पत्ते को और लौंग को जो सरसों के तेल में डुबाई थी उसे डालूँगी और इसे जलाऊँगी। पूरा इसे जलाना नहीं है, पूरा ये जलना नहीं चाहिए, बस इसका धुआं घर में फैलाना है। तो मैं इसे जलाकर, जैसे कि गुड नाइट का फास्ट कार्ड जलाते हैं और जलाकर उसे फूँक कर बुझा देते हैं, वैसे ही बस इसका धुआं हमें घर में फैलाना है। और देखते ही देखते सारे मच्छर मक्खी घर से चले जाएंगे। और ये ना हार्मफुल केमिकल है इसमें। इसे जलाने से घर में एक अच्छी खुशबू, एक अच्छी अरोमा भी चारों तरफ फैलेगी, घर का एटमॉस्फेयर भी स्वच्छ होगा और मच्छर मक्खी तो आएंगे नहीं। गुड नाइट फास्ट कार्ड से भी ये ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करता है, इसे आप जला कर ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने तेज़पत्ते को और लौंग को सरसों के तेल में अच्छे से डुबा कर भिगो लिया है, और मैं इस बाती पे इस तेज़पत्ते और लौंग को रख दी हूँ। और इसे मैं पूरा नहीं जलाऊंगी, बस इसमें मुझे थोड़ा सा जलाना है, और बस उसके धुआं होगा तभी उससे मच्छर मक्खी बाहर जाएंगे। अगर पूरा जला दूंगी तो धुआं नहीं हो पाएगा। इसीलिए तेज़पत्ते को हल्का सा गुड नाइट फास्ट कार्ड की तरह उसे जलाऊंगी और उसे फिर बुझा दूंगी, जिसके कारण उसका धुआं बनेगा। क्योंकि जब बुझेगा, हल्के हल्के जलते ही रहते हैं ना वो, तो उसमें से धुआं ज़्यादा आता है। पूरा जल जाने पर धुआं नहीं आएगा, जिससे कि मच्छर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए मैं इसे जलाकर हल्का सा और उसे बुझा रही हूँ, ताकि उसका धुआं फैले और जो भी मच्छर घर में है वो मच्छर चले जाएँ घर से बाहर। बिल्कुल गुड नाइट फास्ट कार्ड की तरह ये काम करता है। जैसे गुड नाइट फास्ट कार्ड जलाते हैं ना, वैसे ही उसे जलाकर बस बुझा देना है, और उसका धुआं चारों तरफ घर में फैलेगा, जिससे कि सारे मच्छर। तो चलिए जानते हैं अब अपने अगले हैक को। इन दियों में बहुत सारा तेल हम भरते हैं और बहुत सारे कलर भी इन दियों पे चढ़ाई जाती है, जिसके कारण ये हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो इन दियों को अच्छी तरीके से बिल्कुल धोना बहुत ज़रूरी है। 4-5 पानी से धोएंगे इसे, रगड़ रगड़ कर।
साल भर इन्हें हमें अच्छे तरीके से यूज करना है, इसीलिए हम इन्हें अच्छे तरीके से धोएंगे। इसमें मैंने नमक और सोडा डाल लिया है और थोड़ा सा विनेगर भी डाला है, जिसके कारण इसके जो ऑयल तेल हैं और जो कलर है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल निकल जाएं। तो इन दियों को अब हम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धोएंगे, साफ़ पानी से रगड़ रगड़ कर। मैं इसे अच्छे तरीके से धोऊंगी ताकि इसका जब मैं उपयोग करूँ तो इसमें से कोई भी तेल की स्मेल या फिर जो पेंट इसमें चढ़ा रहता है वो सारा सारा हट जाए अच्छे तरीके से। इसलिए मैं इसे रगड़ रगड़ के पहले तो मैंने इसे अच्छे तरीके से नमक विनेगर जो भी यूज होते हैं खाने में, मैंने उसी कोई हार्मफुल केमिकल का इसमें यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ इसमें नमक सोडा और विनेगर डाला है और अच्छे से रगड़ रगड़ कर देखिए ब्रश से मैं इसे साफ़ कर दूँ ताकि इसमें जितने भी ऑयल भरे रहते हैं और जितने भी पेंट हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाए। देखिए मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के तो कैसे इसे ब्रश से रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से यहाँ पे धो ले रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी धो लीजिए ताकि इसमें जो बहुत सारा तेल भरा रहता है और पेंट भी जो रहता है ना, इतनी देर तक पानी में रहने से और इसको जब रगड़ देंगे अच्छे से तो उस पर पेंट चढ़ाया रहता है, उस पर कलर किया होता है, तो वो कलर वो निकल जाएगा अच्छे तरीके से और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर अच्छे तरीके से धोएंगे नहीं तो फिर उसमें हार्मफुल केमिकल रह जाएंगे और हमारे हेल्थ के लिए जो कलर होता है वो सही नहीं होता है। ये अच्छे तरीके से 4-5 पानी से एकदम रगड़ रगड़ कर धोना इसे बहुत ज़रूरी है। इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लें क्योंकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दियों को अगर हमें 1 साल तक रखना है तो उसके लिए हम अच्छे तरीके से इसे धोएंगे, तभी इसकी ऑयल और जो भी गंदगी है, जो भी इसमें कलर चढ़े हैं वो सारे निकलेंगे। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इसे धोकर अच्छे तरीके से सुखा लें, इसे धूप में रख दें या फिर 2-4 घंटों में हवा से भी ये अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और इससे फिर सोनी सोनी सी खुशबू आने लगती है। जो भी ऑयल निकल जाएंगे और अच्छे तरीके से साफ़ कर देने से फिर से मैं इसे अच्छे से धो लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं और फिर से साफ़ पानी में इसे डालकर कुछ देर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे जैसे कि अच्छे तरीके से फूल जाए मिट्टी पूरे से अंदर से अच्छे तरीके से। उसके बाद इसे रगड़ने के बाद मैं इसे गरम करूँगी। पानी इसमें मैंने कुकर में इसे डाल लिया है और इसे मैं 1 सीटी लगाऊंगी जिससे कि जितना भी ऑयल और जमा हुआ है वो अच्छे तरीके से पानी के साथ पानी के गर्माहट से मैंने इसे अभी कुकर में ऐसे रख लिया है। सारे जितने भी दिए बचे हुए हैं आपके पास, ये जितने दियों को आप 1 साल के लिए यूज करना चाहते हैं, उपयोग में लाना चाहते हैं, उन सबको आप अच्छे तरीके से धोकर उसके बाद फिर उसे उबालें या उसे गर्म पानी से धोएं ताकि जो भी और उसमें ऑयल बची हुई है। देखिए मैंने इसे एकदम साफ़ पानी अच्छे तरीके से डाल लिया है और इसमें भी थोड़ा सा नमक और विनेगर डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ताकि इसमें जो भी ऑयल रहे सारा निकल जाए। मैंने कुकर को बंद करके इसको गैस पे मैं चढ़ा दूँगी और कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो मैं उतना देर तक उसे रखूँगी। और जितना भी उसे ऐसे उससे जितनी स्मेल एक आते रहती है तेल ऑयल की वो सारी निकल जाएगी गर्म होने से। तो देखिए अब बिल्कुल ये गर्म होकर अच्छे तरीके से साफ़ मुझे तो अभी इसमें ऑयल पानी में भी चलाया जो और भी जो बाकी था दिए में वो नज़र आ रहा है और ये साफ़ हो गया है। तो चलिए अब अगला हैक जान लेते हैं इसका क्या उपयोग करेंगे। तो अब अगले हैक की तरफ चलते हैं। इस तरह से मैंने कुछ दियों को अच्छे तरीके से धो लिया है और अब जानते हैं अब अपने अगले हैक की ओर। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस लिया है। कद्दूकस पे मैंने एक दीपक को लिया है और अच्छे से उसे ग्रेट कर ली हूँ। इससे तो एक ये होगा कि जो ग्रेटर है उसमें अगर धार कम जाती है तो उसकी भी धार अच्छी तरीके से आ जाएगी। और ये दीपक की मिट्टी जब मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से छान ले रही हूँ, दीपक को रगड़ रगड़ के जो भी उसकी मिट्टी है उसे मैं छान लूँगी। तो इसके कारण हमारा ग्रेटर तो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने जो दीपक को रगड़ रगड़ कर उसकी मिट्टी छान ली है
तो उससे भी हम एक अगला लाइफ हैक उसका जान लेते हैं। देखिए, मैंने इतने अच्छे तरीके से ये काम नहीं कर रहा था तो थोड़ा पुराना हो गया था। ऐसे दीपक को रगड़ने से ग्रेटर भी बहुत शार्प हो जाता है, अच्छे तरीके से काम करने लगता है। तो इसे अच्छे तरीके से आप रगड़ लें। सारी ग्रेटर की जो गलती है कद्दूकस ऐसे इसके ऊपर करने से वो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी। और मैं अब उसे अच्छे तरीके से धो कर रख लूँगी। और अब अगला जो भी ये मैंने दिए का तो अब अगला लाइफ हैक जान लेते हैं। इस दीपक की मिट्टी के भी बहुत उपयोग हैं। इसे आप छान कर अच्छे तरीके से किसी डब्बे में रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले ली हूँ, जो खाने वाला सोडा होता है, और एक कोई भी बेसिक सा सर्फ जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे निरमा हो गया, तो जो भी आपके पास अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा ब्रांड है जो ही मैं यूज़ करूँगा। और इसे आप मिलाकर रख सकते हैं एक डब्बे में भरकर अच्छे तरीके से। ये बहुत यूज़फुल होता है। मैं यहाँ पे सर्फ ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो आता है 10-15 रुपये का, वही है, एकदम छोटा चुटकी भर। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ नींबू था मेरे पास, जो थोड़ा ख़राबी हो रहा था, उसी का उपयोग कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नींबू भी मेरे पास पहले से मतलब रखे रखे फ्रिज में ख़राब हो जाता है ना, मैं उसी को इस्तेमाल ले रही हूँ। तो मैंने उसका रस निचोड़ कर उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद वही नींबू का जो भी रस है उसमें अच्छे तरीके से आप मिला लें, क्योंकि नींबू एक अच्छे तरीके से साफ़ करता है, वो उसमें एसिडिक होता है नींबू भी। अब देखिए आगे क्या करना है। दीपावली की साफ़ सफाई में कुछ बर्तन ऐसे निकल आते हैं जो कहीं पीछे अलमीरा के रख कर हम लोग छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, और फिर मिलते ही नहीं है। जब दीपावली की सफाई होती है तो ये लुटिया भी जो है पूजे की, पता नहीं 2 साल 4 साल से कहीं कोने में पड़ी हुई थी, उसे मैंने निकाला है। वो बिल्कुल काली हो गई थी। जो देखिए अभी इस दीपक की माटी को जो मैंने छाना था उससे साफ़ कर रही हूँ, और ये बिल्कुल नई जैसी चमक गई है। तो दीपावली के पहले ही आप अगर दिए रखे होंगे तो उसे आप पूरे पूजा करने के पहले पूरे पूजा के बर्तन को नए जैसे चमका सकते हैं। और जब चमकता रहता है तो पूजा करने का भी अलग ही मज़ा होता है। जब सब कुछ देख कर ही अच्छे से पूजा करने का लगता है, हाँ बहुत अच्छे तरीके, और अच्छा लगता है, खुद को मन को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये साफ़ हो रहा है अच्छे तरीके से दीपक का जो माटी था उससे, तो देख के ही बहुत अच्छा लगता है जब चमक जाता है। जो कोई पुराना 4 साल 5 साल पुराना बर्तन पड़ा हुआ है, मैं उसे अच्छे से रगड़ ले रही हूँ पूरे, क्योंकि ये दीपावली की सफाई में बहुत सारी ऐसी बर्तन मिली जो पीछे रह जाती है, अलमीरा के पीछे कहीं घुसी रहती है। और दीपावली की सफाई में बहुत सारे बर्तन ऐसे मिलते हैं जो फिर काले से नज़र आ जाते हैं। लेकिन देखिए अब मैंने ये इस रेमेडी से इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और बिल्कुल नए जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, वैसा चमक गया है। मुझे तो देख के ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरह से जो भी आपके बर्तन पूजा के काले पड़ गए उसे अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। तो इस दीपक की माटी को घिस कर तो मैंने जो दिए की माटी छानी थी, दीपक की जो माटी रगड़ कर कद्दूकस की थी उससे छानी थी, उससे ये पूजा की जो लुटनी थी वो इतनी अच्छी से चमक गई है कि मुझे तो देख के बहुत खुशी हो रही है। आप भी इस रेमेडी का उपयोग ज़रूर करें। देखिए इसे पूजा करने में बहुत अच्छा लगा मुझे, जब इसे साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से। पुरानी बर्तन जब मिलती है ना तो चमक जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और वही दीपक से जो माटी बनाई थी, ये भी कुछ बर्तन मुझे दीपावली की साफ़ सफाई में जो पीछे रख देते हैं अलमीरा के और मिलती नहीं है, बहुत सारी बर्तन मिली जो काली पड़ गई थी, मगर उसी दीपक की माटी से मैंने ये सब धुला है और बिल्कुल ये सारे बर्तन मतलब चमक गए हैं, जैसे कि नए से होते हैं ना वैसे हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत इजी वे में, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट करना पड़ा है।
बहुत ईजिली से साफ हो रहा है। लोहे के बर्तन भी बिल्कुल इतने अच्छे से चमक जा रहे हैं कि एकदम। अभी ये लोहे की कढ़ाई बिल्कुल काली पड़ गई थी, जिसे मैंने इसी दीपक की माटी से चमकाया, और देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल चांदी जैसा चमक गया है। तो अब अगला लाइफ हैक देख लेते हैं। मैंने जो दीपक को उबलने के लिए चढ़ाया था पानी में, वो अच्छे से उबल कर अभी ठंडा हो गया। मैंने उसे फिर से रगड़ रगड़ कर अच्छे तरीके से धो लिया। दीपक एकदम साफ हो जाना चाहिए। सारे ऑयल जितने भी उसके कलर हैं, हार्मफुल केमिकल कलर जो उसमें लगाए रहते हैं, वो सब कुछ अच्छे तरीके से 2-4 पानी क्या 5-6 पानी से अच्छे तरीके से धो लें, और अच्छे तरीके से धोने के बाद कुछ देर पानी में इसे फूलने दें। उसके बाद फिर धोएं, फिर फूलने दें। उसके बाद इसे किसी साफ़ बर्तन में निकाल कर और अच्छे तरीके से सूखने दें। धूप में रख दें तो और अच्छा है। धूप ना भी अगर आए तो आप ये तो हवा से भी अच्छे तरीके से सूख जाएगा। एक सोनी सी खुशबू आने लगेगी। तो इन दियों को तो आखिर हम फेंक ही नहीं वाले थे, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते। तो चलिए अब अगला उपयोग जान लेते हैं। अब मैंने इस दिए को गैस पे अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ये अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाए, तो जो लोग चाय के शौकीन रहते हैं उन्हें कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद होती है। तो इस दिए को हम अच्छे तरीके से गर्म कर कर चाय में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा तंदूरी चाय का फ्लेवर आएगा। और मेरे हस्बैंड भी तो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस दिए को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर कर चाय में जब डाला, और उसके बाद मैंने सबको चाय पिलाई, तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इतनी। तो चलिए एक और लाइफ हैक देख लेते हैं। मैंने फिर से दिए को जो धुले थे अच्छे तरीके से, उसे गर्म करने के लिए गैस के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने सरसों का तेल डाल लिया है, और जैसे हम छौंक लगाते हैं वही मैंने जीरा और लाल मिर्च, लहसुन, हींग सब कुछ का तड़का इसमें लगा लिया है। और इसे हम किसी भी चीज़ को छौंकने में आप इस तरह से छौंकेंगे तो बहुत अच्छी सोनी खुशबू आएगी, और अलग ही अच्छे तरीके से जो भी जिसे हम जीरा वगैरह अच्छे से रोस्ट होता है, और जो कलछुल बिल्कुल काली पड़ जाती है वो कलछुल भी काली नहीं होगी, और अच्छे से इसकी एक अच्छी फ्लेवर, मिट्टी की सोनी सोनी खुशबू जो आती है वो, और बर्तन तो काले नहीं होंगे। और जो जीरा वगैरह भी रोस्ट होता है धीरे धीरे माटी के बर्तन में जो होता है ना, बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरह से आप ये उपयोग भी कर कर ज़रूर देखें। ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से हिला डुला कर थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद जिस भी चीज़ में आप तड़का लगाना चाहते हैं, सरसों का साग हो, तो इस तरीके से दीपावली के दियों का कई तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है हर दिन के डे टू डे लाइफ में। जैसे हमने किया उस तरह से आप भी करें। पुराने दिए से आप बच्चों की नज़र उतारने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। आजकल उपले बहुत कम मिलते हैं, तो इसी में पुराने दिए अगर हैं तो उसमें अजवाइन, लहसुन का छिलका, लाल मिर्च वगैरह से बच्चों को जब नज़र लग जाती है, कभी छिड़ियाने लगता है बच्चा, तो इस दिए में सब कुछ डालकर जलाकर और बच्चों को ऊपर से घुमाकर, और इसे कहीं जहाँ कचरा वगैरह फेंका जाता है वहाँ भी फेंक सकते हैं। उससे बच्चों का छिड़ियाना वगैरह भी कम हो जाता है। नज़र इस तरह से उतारी जाती है। हमारी मम्मी लोग इस तरह से किया करती थी। ये जो पुराने दिए हैं दीपावली के पहले भी कुछ 4-5 दिनों में काम आती है। मम्मी लोग तो इसे अच्छे से धो धा के रख दिया करती थी, क्योंकि फिर ढूंढने पे मिलती नहीं है ना, इधर उधर फेंका जाता है या फिर कचरे में डाल देते हैं, सब कुछ होता है तो मिलता नहीं है। जैसे कि जम के दिया के दिन हमारे यहाँ उसमें सतंजा का पूरा 7 तरह के अनाज डालकर उसको उसमें बाती डालकर और निकाला जाता है रात में बाहर, तो उस समय भी पुराने दिए की ज़रूरत पड़ती है। और भी इस तरह से बहुत सारे लाइफ हैक हैं। तो इन सभी, अगर इन दियों का कुछ और उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इन्हें सीधे गमले में डाल दें। आजकल दिए डिस्पोजेबल होते हैं, वो फिर से मिट्टी बन जाएंगे, इधर उधर पाँव नहीं लगेगा किसी का। और इस तरह से गमले में से डाल देने से भी
एक सही रहता है। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे प्लीज़ इधर उधर ना फेंकें, बस इसे गमले में डाल दें या फिर गंगा जल में बहा दें। ये करना सही होता है। धन्यवाद। थैंक यू।